हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर, यदि यहाँ पर ए सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं और बी सेट भी दिया गया है, इसमें आपको 3 4 5 और 6 यहाँ पर अवयव दिए गए हैं। सी सेट में आपको 5 6 7 8 अवयव दिए गए हैं और इसी प्रकार से आपको एक डी सेट दिया गया है 7 8 9 10 जिसमें अवयव दिए गए हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में ए यूनियन बी ज्ञात करना है या फिर इसी को हम कह सकते हैं ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 में हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सम्मेलन ज्ञात कीजिए या फिर हम कह सकते हैं कि यूनियन। तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन सी ज्ञात कीजिए और तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी यूनियन डी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 यहाँ पर सेटों का आपको यूनियन बताना है। आपको ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, तीनों सेटों का यहाँ पर आपको सम्मेलन या फिर यूनियन बताना है। इसी प्रकार से छठवें क्वेश्चन में भी आपको तीनों सेटों का यहाँ पर यूनियन बताना है। तो यहाँ पर जब हम दो सेटों का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कोई भी सेट दिया गया है, जैसे यदि हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे यदि मान के चले हमें कि कोई ए सेट दिया गया है ए बराबर 2 4 6 और एक बी सेट दिया गया है 3 5 4 और इसमें हमें पूछा गया है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? हम दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देते हैं, दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देते हैं और यहाँ पर कोई भी अवयव को डबल बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का यूनियन यहाँ पर हम निकालेंगे या सम्मेलन। तो क्या होगा, यहाँ पर आप क्रमशः भी अवयव को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 आएगा, इसके बाद यहाँ पर 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी अवयव को डबल बार नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने लिखा, 3 लिखा, इसके बाद यहाँ पर हमने 4 लिखा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पर 4 है, दोनों सेटों में 4 है, लेकिन हमने 4 को एक ही बार लिखा और यहाँ पर 5 को भी हमने एक बार लिखा और 6 को भी एक बार लिखा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यूनियन ज्ञात करते हैं दो सेटों का, तो दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देते हैं और किसी भी अवयव को यहाँ पर आपको डबल बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 3 सेटों के यूनियन भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि बी सेट है, यहाँ पर हम एक सेट और ले लें, यहाँ पर हम सी सेट। जैसे यहाँ पर हम ले लें 1 2 6 7 8 और यहाँ पर हमें पूछा गया होता कि ए यूनियन बी, बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देना है, तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देना है और किसी भी अवयव को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर यदि हम ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर यहाँ पर तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देना है और किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। जैसे यदि हम आप क्रमशः भी लिख सकते हैं या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 है क्या 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसके बाद 7 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे पहले यदि हम ए और बी का यूनियन निकालें, ए और बी का यूनियन जैसे हमने यहाँ पर निकाला 2 3 4 5 6 आया, यहाँ पर ए और बी का यूनियन कितना है, यहाँ पर 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद हम यूनियन और यहाँ पर सी सेट को लिख देंगे। सी सेट यहाँ पर क्या है, 1 2
6 7 8। अब चाहे तो हम इन दोनों का निकाल लें, कितना आएगा, यही आएगा बिल्कुल, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 4 5 और यहाँ पर 6, इसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाहे हम अलग अलग सेटों का यूनियन निकालें, चाहे हम पहले 2 सेटों का निकालें, फिर 2 सेटों का जितना आया उन 2 सेटों का और यहाँ पर लास्ट वाले सेट का निकालें, तो वही आएगा जितना हम तीनों सेटों का एक साथ निकालते हैं। तो आप चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यूनियन को ज्ञात करते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि ए यूनियन वी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो भी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए सेट का मान दिया गया, तो ए सेट की जगह हम ए सेट लिखेंगे। यहाँ पर ए सेट क्या दिया गया है, 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं इसमें, और यहाँ पर हम यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर बी की जगह बी सेट रखेंगे। बी सेट यहाँ पर क्या है, 3 4 5 6। और जब भी हम यूनियन ज्ञात करते हैं तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेटों के अवयवों को, चाहे आप 2 सेटों का निकालें तो दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखना है, चाहे आप 3 सेटों के यूनियन निकालें तो भी आपको तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखना है। लेकिन किसी भी सेट के अवयवों को डबल बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 लिख चुका है, 3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 भी लिख चुकी है संख्या। अब इसके बाद हम 5 को लिखेंगे और यहाँ पर हम 6 को लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए यूनियन सी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी सेट दिए गए हैं, ए सेट का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, ए सेट की जगह ए सेट लिखेंगे यहाँ पर, और सी सेट की जगह हम सी सेट लिखेंगे। तो ए सेट दिया गया है 1 से 4 तक की संख्या दी गई हैं, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर हम यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, सी सेट की जगह सी सेट का मान रखेंगे। यहाँ पर सी सेट क्या दिया गया है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। यहाँ पर अब हमें ए यूनियन सी ज्ञात करना है, इसलिए ए यूनियन सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे और किसी भी सेट के अवयवों को यहाँ पर हम डबल बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4, इसके बाद यहाँ पर 5 आएगी संख्या, 6 7 8। तो इस प्रकार से ए यूनियन सी का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी सेट को लिखेंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद हम सी सेट लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बी सेट क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी सेट में यहाँ पर 3 4 5 6 अवयव दिए गए हैं और सी सेट में यहाँ पर कितने अवयव दिए गए हैं, 5 6 7 8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बी सेट को लिखेंगे। तो बी सेट दिया गया है 3 4 5 और 6 अवयव दिए गए हैं, यूनियन का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद सी सेट क्या दिया गया है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। इसके बाद हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं बी और सी का सम्मिलन। तो यहाँ पर दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे और किसी भी सेट के अवयवों को यहाँ पर हम डबल बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 4, इसके बाद यहाँ पर 5 आएगी संख्या, 6, इसके बाद हम इस सेट पर आएंगे। तो यहाँ पर 5 तो लिख चुकी है संख्या, 6 भी लिख चुकी है, यहाँ पर 7 और 8 रह गई है। तो 7 और 8 को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी यूनियन सी का। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी यूनियन डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बी सेट की जगह बी सेट यहाँ पर क्या है, 3 4 5 6। क्वेश्चन में दिया गया है बी सेट और डी सेट, 3 4 5 6। यूनियन और डी सेट की जगह डी सेट का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 8 9 10।
यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद यहाँ पर हम बी यूनियन डी ज्ञात करेंगे। तो दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 4, 5, 6। इसके बाद यहाँ पर सेट पर आएंगे तो 7, 8, 9 और यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से बी यूनियन डी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में 3 सेटों का यहाँ पर यूनियन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देना है और किसी भी सेट के अवयवों को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ए सेट की जगह ए सेट का मान यूनियन लगाएंगे, बी सेट की जगह बी सेट का मान रखेंगे यहाँ पर, और सी सेट की जगह सी सेट रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ए सेट क्वेश्चन में दिया गया है 1 से लेकर 4 तक की संख्या, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर यूनियन बी की जगह बी सेट का मान रखेंगे। बी सेट यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6। इसके बाद आएगा यूनियन सी सेट क्या दिया गया क्वेश्चन में 5, 6, 7, 8। अब हमें इन तीनों सेटों का यूनियन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ यहाँ पर हम लिख देंगे और किसी भी सेट के अवयवों को यहाँ पर हम डबल वन नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 2 लिखेंगे, 3, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। इसके बाद 3 और 4 संख्या तो यहाँ पर लिख चुकी है, 3 भी लिख चुका है, 4 भी लिख चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम 5 संख्या लिखेंगे और 6 संख्या लिखेंगे। इसके बाद इस सेट पर आएंगे तो यहाँ पर 5 और 6 तो यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से। तो यहाँ पर हम 7 और 8 को लिखेंगे, 7 और 8। तो इस प्रकार से इन तीनों सेटों का यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 6वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए सेट की जगह ए सेट लिखेंगे, बी सेट की जगह बी सेट लिखेंगे और डी सेट की जगह डी सेट लिखेंगे। तो यहाँ पर ए सेट का मान दिया गया है क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 अवयव दिए गए हैं। यूनियन बी सेट की जगह बी सेट का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। यूनियन डी सेट की जगह डी सेट का मान क्वेश्चन में दिया गया है 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि तीनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देना है और किसी भी सेट को रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम तीनों सेटों का यूनियन ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम पहले सेट के अवयवों को लिखेंगे 1, 2, 3, 4। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सेट पर आ चुके हैं हम। तो बी सेट में यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 तो पहले से संख्या लिख चुकी है, 4 भी संख्या लिख चुकी है। तो यहाँ पर हम 5 और 6 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डी सेट में, तो डी सेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 लिखा है लेकिन 7 नहीं लिखा है। 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इन तीनों सेटों का यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से हल करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 4 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।